नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं नीट में आए हुए प्रश्नों को लेके आए हैं। आपके लिए नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। नीट और एम्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वीआईपी प्रश्न है नीट एग्ज़ाम 2020 के लिए। प्रीवियस ईयर के प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। यहाँ पर हमारा प्रश्न है, एक्रोसोम की अनुपस्थिति में शुक्राणु क्या होते हैं? तो 60 का सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? भोजन प्राप्त नहीं कर सकेंगे, गतिशील नहीं होगा, अंडभेदन नहीं कर सकेगा, ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो 60 का सही ऑप्शन आपका क्या हुआ है? आपका सी, अंडभेदन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है ऋतुस्राव किसकी कमी से होता है? हमारा प्रोजेस्टेरॉन के, एफएसएच के, ऑक्सीटोसिन के, वैसोप्रेसिन के, जो कि नीट एग्ज़ाम 2013 में हमारा प्रश्न बना है। तो ऋतुस्राव किसकी कमी से होता है? तो जो ऋतुस्राव होता है वो हमारी प्रोजेस्टेरॉन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपरा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपरा नहीं है? एस्ट्रोजन का स्राव करता है, भ्रूण से CO2 तथा व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकलने में सहायता करता है, प्रसव के समय ऑक्सीटोसिन का स्राव करता है, भ्रूण को O2 तथा पोषक पदार्थ उपलब्ध कराता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपरा नहीं है? तो 62 का सही ऑप्शन हमारा है सी, क्या है? प्रसव के समय ऑक्सीटोसिन का स्राव करता है। नेक्स्ट है आपका, मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली की सामान्य वाहिका है, क्या है? मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहक या फिर शुक्रवाहिका। तो 63 का सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों आपका है मूत्रमार्ग। नेक्स्ट है, स्तनी में कॉपर्स ल्यूटियम का मुख्य कार्य निम्नलिखित का स्राव करना है। केवल एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, मानव कोरियोनिक, गोनैडोट्रोपिन, केवल रिलैक्सिन। तो स्तनी में कॉपर्स ल्यूटियम का जो मुख्य कार्य होता है, ये 64 का सही ऑप्शन हमारा क्या है? तो वो है आपका बी है वहाँ पे, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट है, एक सामान्य गर्भवती स्त्री में गोनैडोट्रोपिन की सही सक्रियता का वर्णन करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका सही जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है? तो वह है आपका हमारा सी, HCG का उच्च स्तर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के संसरण का उद्दीपन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे आपका हमारा, निम्नलिखित में से क्या प्राइमेट्स की आवर्त चक्र से संबंधित नहीं है? विनाशी प्रावस्था, एस्ट्रस अवस्था, अतिवृद्धि, पश्चपूटक अवस्था, पीतपिंड अवस्था। तो 66 का सही ऑप्शन आपका हमारा क्या? तो वह है आपका यहाँ पे डी, पीतपिंड अवस्था। नेक्स्ट है आपका, सेमिनल द्रव्य में शुक्राणु की अनुपस्थिति क्या कहलाती है? ऑलिगोस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया, फीमोसिस या फिर एस्बोल्यूट्स अक्षमता। तो 67 का सही ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों क्या है? वो आपका है हमारा बी, एंजियोस्पर्मिया कहलाता है। नेक्स्ट है, जन्म से पूर्व रोग लक्षण तकनीकी एनियोसेनेसिस में विकसित होते भ्रूण में गुणसूत्री तथा आनुवंशिक विकारों की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका हमारा इसमें ए और बी, यानी कि एमनियोटिक द्रव्य तथा कोरियोनिक द्रव्य दोनों का किया जाता है। नेक्स्ट है, क्षमतायन किसमें बदलाव होने को बताता है? निषेचन से पूर्व शुक्राणु में, निषेचन से पूर्व अंडाणु में, निषेचन के पश्चात अंडाणु में, निषेचन के पश्चात शुक्राणु में। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? वो आपका है निषेचन से पूर्व शुक्राणु में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानवों में प्रसव की प्रक्रिया के आरंभ के लिए एक महत्वपूर्ण घटक नहीं होता है? प्रोलैक्टिन की निर्मुक्त, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अनुपात में वृद्धि, प्रोस्टैग्लैंडिनों की संश्लेषण, ऑक्सीटोसिन की निर्मुक्त। तो इसका 70 का सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों आपका बी है, क्या है हमारा यहाँ पे? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अनुपात में वृद्धि। नेक्स्ट है, युग्मक जनन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सामान्यतः द्विगुणित होती है? प्राथमिक ध्रुविकाय, प्रसूशुक्राणु, शुक्राणुजन, द्वितीयक ध्रुविकाय। तो युग्मक जनन के दौरान जो हमारी कोशिका सामान्यतः द्विगुणित होती है वो आपकी होती इसमें से हमारी क्या? सी,
शुक्राणु जनन। नेक्स्ट है हमारी हिस्टेरेक्टॉमी में शल्य क्रिया द्वारा किसको काटकर निकाला जाता है? गर्भाशय के, प्रोस्टेट ग्रंथि को, शुक्रवाहक को, स्तन ग्रंथियों को। तो 72 का सही ऑप्शन है हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन, गर्भाशय को। नेक्स्ट है स्त्रियों में GnRH की पल्स फ्रीक्वेंसी में बदलाव किसके परिवहित सांद्रण द्वारा नियंत्रित करते हैं? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा, एस्ट्रोजन व इनहिबिन के द्वारा, केवल प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा, प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन के द्वारा। तो 73 का सही ऑप्शन हमारा क्या है? वो आपका हमारा ए है। यहाँ पे क्या है? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा। नेक्स्ट है इनहिबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन क्या, जो कि नीट फेस 1 में आता 2016 में, देख सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? वो आपका हमारा बी है। अंडाशय के ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है तथा FSH के स्राव संबंधित करता है। नेक्स्ट है आपका मनुष्य में निषेचन वाहिका के रूप में तभी संभव है जब, देखिए नीट एग्जाम 2017 में फेस 1 में पूछा गया था। 75 का सही ऑप्शन हमारा बी क्या है? जब शुक्राणु व अंड एक साथ फैलोपियन नलिका के एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पर परिवहित हो तब। नेक्स्ट है मेढक में शुक्राणुओं को के सही पथ का चयन कीजिए। तो सही पथ हमारा क्या है? वो 76 का आपका हमारा क्या है? यहाँ पे सी, वृषण, वसा, इम्फेरिसिया, विक्र, बीडर्स नाल, और फिर यहाँ पे हमारा क्या, मूत्रजन नलिका, और फिर क्लोएका। नेक्स्ट है KPCN संपन्न होता है किसके द्वारा हमारा ये संपन्न होता है? वो होता है आपके सी, मादा जनन पथ के द्वारा। नेक्स्ट है जनन हेतु आवश्यक हाइपोथैलेमिक हार्मोन GnRH किस पर कार्य करता है? तो 78 का सही ऑप्शन आपका ए ही निकल के आएगा, अग्र प्यूटरी पर, तथा LH व FSH का स्राव प्रेरित करता है, जो नीट एग्ज़ाम 2017 में बना था। तो ये हमारे नीट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के पेपर, मेरे प्यारे दोस्तों, मॉडल पेपर समझ लीजिए। कोई भी आपका MCQ हम लाते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।